ब्रॉट यू बाय मेघदूत हर्बल। मुझे डायबिटीज है। मेघदूत मधुशून्य ये हाई ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल तो करता ही है, साथ में ये मुझे काफी एनर्जेटिक रखता है। मेघदूत मधुशून्य खाओ, फिट एंड फाइन हेल्थ बनो। लो इधर को आओ, लो पैसे लो, मैं लेके आया तुम्हारे लिए, तुम्हारे परिवार के लिए 50,000 रुपए घर से डाल के चला इसीलिए भरा। पकड़ दो आज उन्हें तो तेरे तो काम आयो 25,000 रुपए के खंभे और 25,000 रुपए उसमें लगाई, उसके हटवाई, उसके जीएसटी। इसे खींच के लाओ इधर आ। पैसा हमारे नहीं जमा होता, पैसा डीजल जमा होता है। तो डीजल में लो एक्शन था तुम लो। सर उसको जमा करा लेंगे सर। नहीं जमा, मैंने उस दिन भी कहा था पैसे में तेरे को तैयार हो, मेरे से ले लो। सर वो करा लेंगे। कहा था ना मैंने। जी सर। या तो चंदा मांगना शुरू कर दो, विभाग में खड़े होकर डिब्बा लेकर खड़े हो जाओ, वरना पैसे मैं दे रहा हूं मेरे से लेके करवा दो। लेकिन जनहित का काम नहीं रुकेगा और जनहित का काम प्राथमिकता पर करवाना ही पड़ेगा। सहारनपुर नगर से बीजेपी के विधायक राजीव गुम्बर का ये वीडियो सोशल मीडिया पर भयंकर वायरल हो रहा है। सवाल उठ रहा है कि आखिरकार बिजली विभाग के अधिकारियों के साथ हुई इस मीटिंग में ऐसा क्या हो गया कि विधायक जी इतने ज्यादा गुस्से में आ गए कि उन्होंने सीधा अपनी जेब से 50,000 रुपए निकाले और अधिकारियों की तरफ बढ़ा दिए। अधिकारियों की तरफ पैसे बढ़ाते हुए, नोटों की गड्डी बढ़ाते हुए विधायक साहब कहते हैं कि लो पैसे मुझसे ले लो लेकिन काम कर दो। दरअसल जानकारी के मुताबिक सहारनपुर के रायवाला बाजार में बीच सड़क पर खंबे लगे हुए हैं। अब यही मामला मीटिंग में उठा तो अधिकारियों ने कहा कि बजट नहीं है, पैसा जमा करना होगा। अब इतने में ही अधिकारियों की क्लास लगाना विधायक जी ने शुरू कर दिया और साफ कह दिया कि अगर बजट नहीं है तो मेरी जेब से पैसा ले लो, मुझसे पैसा ले लो, लेकिन आम जनता को परेशानी नहीं होनी चाहिए। आम जनता का काम बरकरार रहना चाहिए। लो इधर को आओ, लो पैसे लो, मैं लेके आया तुम्हारे लिए, तुम्हारे परिवार के लिए 50,000 रुपए घर से डाल के चला इसीलिए भरा। पकड़ दो आज उन्हें तो तेरे तो काम आयो 25,000 रुपए के खंभे और 25,000 रुपए उसमें लगाई, उसके हटवाई, उसके जीएसटी। इसे खींच के लाओ इधर आ। सर पैसा हमारे नहीं जमा होता, पैसा डीजल जमा होता है। तो डीजल में लो एक्शन था तुम लो। सर उसको जमा करा लेंगे सर। नहीं जमा, मैंने उस दिन भी कहा था पैसे में तेरे को तैयार हो, मेरे से ले लो। सर वो करा लेंगे। कहा था ना मैंने। जी सर। अब इस वीडियो के वायरल होने के बाद यूपी तक की टीम ने बीजेपी विधायक राजीव गुम्बर से एक्सक्लूसिव बातचीत की। सवाल किया गया कि आखिरकार पूरा मामला क्या है, सुनिए जरा। आप बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं राजीव गुम्बर जी, नगर विधायक। इनसे बातचीत करेंगे क्या मामला था जो आपके द्वारा एक्शन को पैसे दिए जा रहे हैं जेब से निकाल करके 50,000 रुपए गड्डी की लीजिए और काम कीजिए, क्या मामला था? जब जनहित के काम होंगे और उन्हें विभाग ये कहेगा कि नहीं इसमें पूर्ण जमा योजना के तहत पैसे जमा होंगे, तो कौन पैसे जमा करेगा? सड़क के बीच में खंबा लगा है, सड़क के बीच में ट्रांसफार्मर लगा है, उसे हटाने के लिए विभाग ने गलती करी, उन्हें सड़क के बीच में लगाया और हटाने के लिए पैसे की डिमांड पब्लिक से करेंगे, तो कौन पब्लिक पैसे देगी? मैंने एक्शन से बार बार कहा भैया इस काम को कराओ। सड़क के बीच में रायवाला से प्रतापनगर के बीच में सड़क में खंबा खड़ा है, भगवान परशुराम चौक पर ट्रांसफार्मर सड़क के बीच में लगा है, शिव विहार में सड़क के बीच में खंबे लगे हैं, इंदिरा गांधी कॉलोनी और टैगोर गार्डन और अन्य क्षेत्र के अंदर खंबे जिन पे तारे नहीं है, जिनकी आवश्यकता नहीं है, वो सड़क के बीच में खड़े हैं, तो उनको हटवाने के लिए भी आप एस्टिमेट बनाएंगे और जनहित के काम के लिए भी आप ये कहेंगे कोई ना कोई पैसा जमा करे। कौन पैसा जमा करेगा? क्या सड़क पर चलने वाला व्यक्ति पैसा जमा करेगा? तो मेरे द्वारा जब कहा गया तो इन्होंने कल भी मीटिंग के अंदर मुझे व्हाट्सएप पर जब एस्टिमेट दिया तो उसमें लिखा हुआ था पूर्ण जमा योजना के तहत कराया जाए, जिस पर मुझे गुस्सा आया और मैंने कहा भैया पब्लिक का सड़क या तो चंदा मांगना शुरू कर दो, विभाग में खड़े होकर डिब्बा लेकर खड़े हो जाओ, वरना पैसे मैं दे रहा हूं मेरे से लेके करवा दो। लेकिन जनहित का काम नहीं रुकेगा और जनहित का काम प्राथमिकता पर करवाना ही पड़ेगा। पहले भी आपने इसको लेकर के शिकायत की थी, एप्लीकेशन दी थी? मैंने 3 महीने पूर्व लिखित में अवगत कराया। तो भगवान परशुराम चौक का ट्रांसफार्मर लगभग 2 साल से हम लोग डिमांड कर रहे हैं, 1.5 साल तो नगर निगम को पैसा जमा करा हो गया। अमरदीप कॉलोनी, अन्य कॉलोनी है, शिव विहार, अर्पित विहार, इनमें तारे नीचे लटकी पड़ी हैं, उनकी तारों को ऊपर नहीं करवाया जा रहा। तो ये सब काम अगर नहीं होंगे तो किसी अधिकारी को रहने नहीं दूंगा, सख्त से सख्त खिलाफ कार्रवाई करवाऊंगा, चाहे मुख्यमंत्री जी जाना पड़े, चाहे ऊर्जा मंत्री जी के पास जाना पड़े। ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को, काम ना करने वाले अधिकारियों को, लापरवाह अधिकारियों और काम के प्रति उदासीन लोगों को नगर में रहने नहीं दूंगा, इनके खिलाफ कार्रवाई करवा कर रहूंगा। तो क्या आप मानते हैं कि इस सरकार में भी जो अधिकारी है कहीं ना कहीं रिश्वत ले रहे हैं? रिश्वत का प्रकरण नहीं है, ये कार्य के प्रति लापरवाही
और अदूरदर्शिता से जवाब देने का है। तो ये कोई रिश्वत का मामला नहीं है। जीरो टॉलरेंस पर हमारी सरकार आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में, माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में काम कर रही है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक नहीं, ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को, ऐसे काम ना करने वाले अधिकारियों को दफ्तरों में बाबू बनाकर बिठाया। मैंने पहले भी यहाँ से अधिकारी ट्रांसफर करवाए, दफ्तर में सालों तक बाबू बनकर बैठे रहे। तो वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि आप ये बोलते नजर आ रहे हैं एक्शन को कि मुझे पता था कि आपको पैसे चाहिए, इसलिए मैं घर से जेब में डाल कर लेकर आया और ले लिया। पहले भी उन्होंने मुझे यही जवाब दिया था कि जी ये पैसा जमा करना पड़ेगा। तो मैंने कहा मेरी विधायक निधि से ले लो भैया, जनहित का काम है विधायक निधि से। तो उन्होंने मेरे को जवाब दिया कि विधायक निधि से काम नहीं हो सकता, क्योंकि ये लाइन की शिफ्टिंग का काम है, इसमें तो पैसा ही जमा होगा। फिर कल जब मेरे द्वारा जवाब मांगा तब भी उनका तो पैसा कौन देगा? क्या सड़क पे चलता हुआ व्यक्ति पैसे देगा? आप भी उसी सड़क से निकलते हैं, क्या आप पैसा देंगे उस खंबे को हटवाने के लिए? क्या आप पैसा देंगे इस खंबे को? तो पैसा कोई तो देगा, अगर विभाग नहीं करवाएगा तो मुझे करवाना पड़ेगा। इसी को लेकर के एक आपका बस अड्डे को लेकर भी एक वीडियो वायरल हुआ था। मैंने बस अड्डे के लिए माननीय आश्वासन समिति की में विषय उठाया था कि जो टेम्परेरी बस अड्डा काशीराम कॉलोनी में बन रहा है उस पर अभी सुविधाएं नहीं है, वहां पर शौचालय नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, सफाई व्यवस्था, जिस पर विभाग के द्वारा मेरे को लिखकर अवगत कराया गया कि वहां पर पानी की व्यवस्था करवा दी गई है, वहां पर शौचालय के लिए व्यवस्था करवा दी गई है। स्थलीय निरीक्षण से 2 दिन पहले मैंने पुणे अधिकारियों से बात करी तो अधिकारियों ने मुझे अवगत कराया कि वहां पर सारी व्यवस्था करा दी गई है। लेकिन जब ग्राउंड लेवल पर जाकर देखा तो वहां पर कोई व्यवस्था नहीं। वहां पानी पीने के लिए नीचे बैठना पड़ता है और नीचे बैठकर भी आप पानी नहीं पी सकते। महिलाओं के लिए, लोगों के लिए कोई शौचालय की व्यवस्था नहीं। महिलाएं 1.5 साल से वो टेम्परेरी बस अड्डा बना, कोई व्यवस्था नहीं है। वाटर कूलर जो 2 दिन पूर्व उन्होंने लगाया वो भी टूटा हुआ था, उसमें पानी नहीं आ रहा था। तो इन व्यवस्था को, मेरी आदत है मैं ग्राउंड लेवल पर जाकर अवलोकन करता हूँ। ग्राउंड लेवल पर जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति और जमीन पर रहकर काम करता हूँ। तो यूपी तक के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में बीजेपी के विधायक ने कहा कि बीचों बीच अगर खंबा लगा है तो वो बिजली विभाग के अधिकारियों की गलती है। अब इसे हटवाने के लिए पब्लिक पैसा क्यों देगी? बीजेपी के विधायक ने कहा कि इसीलिए मैंने अपनी जेब से पैसे निकालकर अधिकारियों को कहा कि पैसा मुझसे ले लो, लेकिन ये काम हो जाना चाहिए। सहारनपुर से राहुल कुमार के साथ अनिल कुमार भारद्वाज की रिपोर्ट, यूपी तक।